गुरुजी राम कुमार जी, गुरुजी बात बताया करता है कि माने पहली आज जो 5-7 साल पहले राम कुमार जी के गामा में ठेकेदार हो गए चौधरी और वह अपना वोट गिनाया हुआ कोठिया में जाके और अपना वोट गिना के वह बता दे कि 350 दिवावांगा विधायक जी एमपी साहब और वोट अपना गिने जा अपने वोटा का रुपया ले ले और अपन सूत्या ने बेच दे। और मैं भी बड़ा सुन के राजी होया करता, यह बात गामा में बताया करता जाके कि गामा में ये ठेकेदार है चौधरी पूनिया जी का शिशुपाल जी का ये अपने वोटा ने बेचते हैं पैसा ले ले और अपना लोग राजी होया करता, हमारी बात सुनता और हमारी बात सुन के हमारे पर भरोसा करके और हमारा विश्वास जितायो हमारे पे। लेकिन वे को रिजल्ट यो निकलो कि मैं गामा के लोगों ने जोड़ जोड़ के एक इतना बड़ा ठेकेदार तहसील स्तर पर पैदा कर दियो कि गांव का ठेकेदार तो सारा खत्म हो गया और एक तहसील हेडक्वार्टर पर ठेकेदार बन गयो। वो आपने सारा का वोटा ने जय भीम को नारो लगा के लिल्लो तोलियो गढ़ में घेर के अपना सारा वोट लेके और सारा का सारा भेड़ा करके एक साथ बीजेपी ने भेजा। पूरी तहसील में एक आपा ठेकेदार पैदा कर दियो, सारा का सारा लोग थे। देखो नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव में अपना वोट हाथी पर गिरवाना और आपको वोट बीजेपी ने देना। जब वो लोग नाहद पर वोट दिया था पीडीसी चुनाव में ददरेवा में, आपके भाई ने अपना खुद का वोट किस चिन्ह पे डाला था? कमल के फूल पे डाला था। जब आप कमल के फूल पे वोट डालते हो तो फिर हमारे वोट क्यों लेते हो दब बरगला के और उसके बदले में पैसे लेते हैं? इतना बड़ा ठेकेदार हमने पैदा कर दिया। और वो ठेकेदार हमारे भोले भाले लोगों को मीटिंगों में कहता है कि आप लोगों को 3 लोगों से बचना है, एक भाजपा के नेताओं से, एक कांग्रेस के नेताओं से और तीसरा समाज के ठेकेदारों से। समाज के ठेकेदार पता है किसको बोलता है? आप और हमारे जैसे लोगों को। आप लोग समझ चुके, हम लोग समझ चुके। और जब हम गांव में जाके हम समाज को ये बातें बताते हैं ना कि ये समाज में ठेकेदार पैदा हो गया इस राजगढ़ में और हमारे वोटों को बीजेपी को बेचने का काम कर रहा है, तो हम लोगों को ठेकेदार बोलता है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हाँ, हम हैं ठेकेदार। हमारे इस गरीब समाज के ठेकेदार हम नहीं होंगे तो तुम थोड़ी होंगे। हमारे समाज के ठेकेदार हम होंगे। हमारे समाज की अच्छाई और बुराई की बात हम करेंगे, भलाई और बुराई की बात हम करेंगे। तुमको हम ठेका नहीं देंगे। तुमने ठेका पिछले चुनाव में लिया था, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके और गरीब लोगों का वोट इकट्ठा करके बाबा साहब के नाम पर, जय भीम के नाम पर, और खुद के वोट बीजेपी को देते हैं। खुद के गांव न्यांगड़ी में बहुजन समाज पार्टी के 19 वोट आते हैं, खुद वोट नहीं देते और राजगढ़ तहसील में यहाँ वोट मांगते फिरते हैं। पिछले 15 सालों से हमारे साथ पता है क्या षड्यंत्र हो रहा था? इनके लोग 2 पार्टियां चल रही थी। एक हम सच्चे मिशनरी लोग थे जो अपनी पार्टी और मिशन में लगे हुए थे, और एक उनके खासम खास लोग थे जो उनके नाम पर वोट दे रहे थे सिर्फ कि मैं तो मनोज न्यांगड़ी का पार्टी की मैं यात्या को निकली। यह बात कहा करता गुल्ली बांगा खास आदमी। और राजेंद्र राठौड़ रहा हूं तो मील में शेठ जी की, राधे श्याम जी की, और ये सारा का सारा बड़े जाके मिल गया होता तो बागा काम तो मंत्री जी करवा दे, क्योंकि मैं तो मिला होता पूरे वोट देना हाथी पर और राधे श्याम जी मील में जाके मिले हुए मंत्री जी बागा सारा कार्य करता और मैं मिल के आया करता। और जो सच्चा मिशनरी है थाड़बर का, मेरे वर्गा, जो बहुजन की बात करता, बहन जी की बात करता, वह मंत्री को मुंह कौन देखना चाहे? वह लोगों ने काम पर तो जिन्होंने कहता है अपनी तो सरकार को नहीं। ये छलावा पिछले 15 सालों से हमारे साथ हुआ। और जब इन दिनों हमने इन 5-4 सालों में इनका ये ठेकेदारी प्रथा देखी, हमारे बात समझ में आई तो हमने इनका विरोध करना शुरू किया। हमने ये कहना शुरू किया कि आप स्पष्ट बता दो आप बीजेपी के हो या बसपा के। यहां दोगली नीति चलने वाली नहीं है। हम बीजेपी के कट्टर खिलाफ है और बीजेपी के हम क्यों खिलाफ है इस समाज को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप हमारे वोट लेके और बीजेपी को वोट डाल रहे हो, बीजेपी को मजबूत कर रहे हो, बीजेपी का चेयरमैन बनाना चाहते हो, बीजेपी का प्रधान बनाना चाहते हो, जब 50,000 वोट हम आपको देते हैं तो फिर लोकसभा में 500 वोट 1500 वोट क्यों आते हैं बसपा के? इन बातों का जब हमने जवाब मांगना शुरू किया तो हमें समाज का ठेकेदार घोषित कर दिया। इसलिए
मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को जवाब मांगना है उनसे कि आप खुले आप घोषणा कर दो कि आप बीजेपी को आप ये दोगली राजनीति क्यों कर रहे हो। पता है ये दोगली राजनीति क्यों करते हैं? जहां जहां भी कांग्रेस मजबूत होती है, चूरू लोकसभा क्षेत्र है ना, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मुरब्बे यदि राजस्थान में आवंटित हुए तो चूरू लोकसभा क्षेत्र हुए थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा में आवंटित किए थे। सबसे ज्यादा मुरब्बे चूरू जिले के लोगों को मिले थे और यहां कांग्रेस सुदृढ़ और मजबूत रही। इसलिए बीजेपी के लोगों ने दूसरी पार्टियों में आरएसएस के एजेंट को घुसवा दिए और वे षड्यंत्र करके हमारे वोट लेके कांग्रेस को कमजोर करने का काम पिछले 15 सालों से इन्होंने किया। ये आरएसएस का एजेंट है साथियों, इसलिए अब इनकी बातों में हमें नहीं आना है। हम लोगों को पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास अब हो गया है। पूरी तहसील में घुमाऊं में पिछले 1.5 साल से शेड्यूल कास्ट का शिक्षित व्यक्ति, कोई भी शिक्षित व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का, सबके सब आज माननीय विधायक जी पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया के साथ शिक्षित व्यक्ति उनके साथ नहीं है। सिर्फ गरीब लोगों ने बुढ़ाने को बड़ा डाला, लोगों ने बुढ़ाने को काम करे। और मैं तो और देना चाहूंगा गुरु जी ने, विधायक जी, मैं तो पिछले चुनाव में आज कहो राम कुमार जी मैंने बोला ना ना बसपा अपनी ऑक्सीजन छोड़िए ना। मैं पिछले चुनाव में भी उरे सभा आई थी, मेरा मन मुंडा उछला करता, मैं तो आने की कोशिश करी, ये रोक दियो मैंने कहा अपनी ऑक्सीजन है छोड़ ना दिए तुम्हें। लेकिन मैं जो बातें बताई इस बात पर हम सब लोगों को मंथन करना और जवाब मांगना उनसे कि वो हमारे वोटों को बेचने का काम करते हैं। हम या उनके पार्षद जिताते हैं, हम बीडीसी मेंबर जिता के देते हैं और वो बीजेपी की झोली में डाल देते हैं। तो इसका इससे बड़ा धोखा और छलावा हमारे साथ क्या होगा? और जब हमारा काम पड़े तो ये कहते हैं कि अपनी सरकार को नहीं दे। अब है हमारी सरकार, माननीय विधायक जी पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया विधायक है, राजस्थान में सरकार है और रिपीट हो रही है सरकार। पद्मश्री कृष्णा पूनिया दोबारा विधायक जीत रही है। हम सरकार में हैं और सरकार में रहेंगे और इस मंच से दावा करते हैं कि दोबारा यहाँ आपका कोई वार्ड पंच नहीं जीतने देंगे। ये छल कपट धोखा पिछले 15 सालों से तुम कर रहे हो। गुंडे बदमाश लोग जो हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हजारों लड़के इनके साथ खराब हुए। शेड्यूल कास्ट के 1000 लड़के गिना सकता हूं मैं जिनका भविष्य बर्बाद हो गया इनको एमएलए बनाने में। 1000 लड़के हर गांव में और उनको कुछ नहीं मिला। हुआ दर्द की ठोकरें खाते हुए फिर रहे, घूम रहे हैं। ये दर्द हम लोगों को है, इसलिए ये दर्द बताने के लिए मैं हर बार मंच पे आता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी का, जिन्होंने वास्तविक स्थिति से हमें अवगत करवाया। आज की ये उपस्थित जनसैलाब इस चीज का गवाह है कि हम अपने अच्छे और बुरे का फैसला लेने में सक्षम हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि हम एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दें। विधायक जी बोले उससे पहले मेरा निवेदन है कि बीच में जो कुर्सियां खाली पड़ी है वो खाली न रहे। जो खड़े साथी हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ कोई भी कुर्सी खाली न रहे। आज चंद्रकांत जी ने जो बात कही उसमें हमारे अम्बेडकर शिक्षक संघ के बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं। सच बताऊं, हमारे समाज के उन अशिक्षित और भोले वाले लोगों को हम क्या हेलो लाइट कहाँ गई? हेलो, हमारे दिमाग में एक इस तरह की पिक्चर डाल दी गई थी कि विधायक को काम है। कोई आदमी ने कह दे तेरे खेत में पोल लाग जाओ, कोई आदमी ने कह दे तेरे खुरो बन जाओ, कोई आदमी ने कह दे थारे खेत में मां लाइट को कनेक्शन मिल जाओ। आपने दिमाग में यही जचरी का मिलने को काम तो यही हो है कि सारे लाग गया, आपने लाइट को नहीं, आपने पोल को नहीं, आपने पाइप को नहीं। और विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया का कार्यकाल और इनकी कार्यशैली देखी तब हमें पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता चला कि विधायक का कार्य क्षेत्र होता क्या। सच में हम सभी भ्रमित थे। उदाहरण के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाए, विरोधी व्यक्ति का काम होता है कि वो आलोचना करे, काम में कभी निकाले, वो उसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौगात राजगढ़ को मिली है। हमें चिंतन ये करना है, क्या वो स्टेडियम किसी एक जाति विशेष के काम आएगा? क्या वो स्टेडियम किसी मतदाता विशेष मतदाता को काम आएगा कि जो कृष्णा पूनिया को वोट देगा उसी के काम आएगा? बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस तहसील को आगे बढ़ाने के लिए, इस तहसील की युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विधायक जी ने जो हमें सौगात दी है, काबिले तारीफ है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। जहां तक काम की बातें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम कॉलेज के नाम पे दानी बड़ी से लेकर के चलने कॉलेज के नाम पे जाते थे, लोहिया कॉलेज का नाम हमारे दिमाग में चलता था, वहां तक कोई पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज
तहसील स्तर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार कॉलेजों की एक साथ सौगात देना यह है कि हमारे विधायक की जो कल्पना है, जो सपना है कि वो हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी विधानसभा आगे बढ़े, हम मिलजुल करके आगे बढ़े। सिद्धमुख में हॉस्पिटल और कॉलेज दो कार्य एक साथ चल रहे हैं। कार्य से लोग कहते हैं भी काम से वोट नहीं मिलते, बिल्कुल सही करें। जो चतुर आदमी हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि हमने तो वो तुच्छ बातें हमारे दिमाग में डाली गई थी कि सार्वजनिक कार्य है, उसमें किसी का हित नहीं है। मेरा अनुरोध रहेगा व्यक्तिगत, अगर अपने समाज का कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा क्या काम हुआ है, तो ये समझना वो आदमी स्वार्थी है या कहीं कहीं फंसा हुआ है। उसको समझाने का हमारा फर्ज बनता है कि काम में मेरा नहीं, काम हमारा है। हमारे विधायक जी के द्वारा जो भी कार्य हुए वो हमारे समाज को आगे बढ़ाने और दिशा देने के काम आएंगे और हमेशा एक पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि इन कामों से और कार्यों से प्रवेशित होकर के बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरा निवेदन रहेगा, वो 4-5 कुर्सियां हैं, ये जिम्मेदारी से लोग बैठते हैं वहां पे। विधायक जी अपना उद्बोधन दे, उससे पहले वो कुर्सियों पर बैठे। इसी रूप में मेरा निवेदन रहेगा कि विधायक जी आए और वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय पद्म श्री कृष्णा जी पूनिया, हमारे लोकप्रिय विधायक, आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। वार्ड 40 के आज इस उद्घाटन समारोह और सम्मान समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय दौलत राम जी जोइया, नगर पालिका चेयरमैन साहिबा रजिया जी गहलोत, सम्मानीय नियाज मोहम्मद जी, सम्मानीय शिशुपाल जी पुनिया पीसीसी सदस्य, सम्मानीय गोपाल जी शिक्षाविद, सम्मानीय पवन सैनी जी नगर अध्यक्ष, सम्मानीय हरद्वारी लाल जी मीना पार्षद, सम्मानीय बवरलाल जी सैनी, सम्मानीय राम कुमार जी, सम्मानीय साबिर जी लोहार, सम्मानीय सरवर जी लोहार, सम्मानीय नार सिंह जी शिक्षाविद, सम्मानीय अमर सिंह जी गोठवाल, सम्मानीय चंद्रभान नायक जी, सम्मानीय राम कुमार जी एडवोकेट, सम्मानीय रामू जी गोस्वामी, सम्मानीय सलाउद्दीन जी लोहार, सम्मानीय मोहर सिंह जी गोस्वामी, सम्मानीय झाबरमल जी सरपंच प्रतिनिधि, सम्मानीय जगदीश जी चावरिया, सम्मानीय कृष्ण गोस्वामी जी, सम्मानीय सिंहराम जी गोस्वामी, सम्मानीय शंकर जी राजपूत, सम्मानीय पार्षद बलीराम जी, सम्मानीय जगन्नाथ जी, सम्मानीय नमादीन जी लोहार, सम्मानित मंच और सामने विराजमान वार्ड 40 और आसपास के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, महिला शक्ति, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज मैं सरवर जी को और सलाउद्दीन जी को, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, सलाउद्दीन जी का स्वागत करती हूँ। आप बीजेपी में महामंत्री के पद पर बने हुए थे और आज आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। ये वापस अपने घर आए हैं, ये वापस अपने घर आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। और मुझसे बाद में भी 2 वक्ता और हैं जो बोलेंगे, उम्मीद करती हूँ कि इसी शांति से आप सुनेंगे। और आज हम इंटरलॉक जो ब्लॉक रोड में नाली जो बना है नवीन प्रचार के घर से हरी सिंह सीपी के, जिसकी लागत है 8 लाख, बीजू गोस्वामी के घर से मोहर सिंह जी के घर तक जिसकी लागत है 8.5 लाख, और घाट भूषण के घर से ये जो बना है लगभग 5.5 लाख की लागत से, इंदिरा गोस्वामी के घर से शौकत लोहार जी के घर तक जिसकी कीमत है 13.5 लाख, 38 और 40 दोनों वार्डों को मिलाता हुआ। और आज होली टिपा पे भी एक हमने काम किया था, उसका भी साथ में उद्घाटन रखा है लगभग 7.25 लाख का, ये हम आपको समर्पित करते हैं। दूसरा
इस वार्ड में मैं पहले जब आई तो आप लोगों ने मेरे को एक काम सौंपा था कि सामुदायिक भवन जो हमारा है मेघवाल जो धर्मशाला है उसमें हम उसके विकास के कार्य करें। उसके लिए एनआईटी लग चुकी है जिसकी लागत 24,99,000 रुपए की, ये मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ। मुंशी तेली के घर से मनोज मीणा के घर तक भी लगभग 7.25 लाख का काम निकाला हुआ है। श्याम सुंदर के घर से मुंशीराम मास्टर जी के घर तक 12.25 लाख के करीब। गुलाब सिंह जी पटोदिया के घर से प्रताप सिंह बरबड़ा के घर तक 12.25 लाख रुपए तक का, और सरवर लोहार जी के घर से अनुराग जोया के घर तक लगभग 9.25 लाख रुपए की लागत से ये काम हमने निकाले हुए हैं। और ये भी कहना चाहूंगी और भी बाकी रह गए होंगे तो वो भी करेंगे। वार्डों के विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। और आप सब काफी संख्या में पहुंचे हैं। महिलाओं को विशेष तौर से धन्यवाद, क्योंकि इस समय चूल्हे का काम हो जाता है, खाना बनाना परिवार के लिए सारा चूल्हा चौका करके सबसे लेट तक यही सोती है। और आज प्रोग्राम में विशेष समय आप सबने दिया, इसके लिए धन्यवाद। नियाज जी काम बता रहा था, नियाज जी तो काम बता रहे थे, लेकिन जो चंद्र बहान जी बता रहे थे उस बात में भी बहुत ज्यादा गहराई थी। अब पिछले दिनों थे देखा होगा कि ये जो बीजेपी और बसपा दोनों एक ही पार्टी हैं, जिसका उदाहरण पेश किया। और जब नगर पालिका का चुनाव था, दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा, लेकिन लड़ने का जो इनकी नीति थी वो ये थी कि किस तरीके से कांग्रेस को हराया जाए, इस तरीके से पार्षद खड़े करने। और जब हम संख्या ठीक ठाक के लगभग आ गए तो इनको लोगों को ये हुआ कि चेयरमैन को कैसे रोकना है, तो इन दोनों ने एक जगह वोट दिए कांग्रेस के खिलाफ में कि कांग्रेस का चेयरमैन आ। अब चेयरमैन साहिबा हमारी बन गई। फिर पंचायती राज इलेक्शन आए तो पंचायती राज इलेक्शन के दौरान भी इन लोगों ने इसी तरीके से काम किया कि किस तरीके से कांग्रेस को हराया जाए। जो जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्यों को भी सांठगांठ के साथ चुनाव लड़ाया। और जब प्रधान चुनने की बारी आई तब भी दोनों एक ही जगह थे। तो ये दोनों एक जगह हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो इन दोनों ने कमी नहीं छोड़ी। वो तो रजिया जी को और नियाज जी को जी जाने, रोज तो ईओ के ऊपर स्टे, कदे बेड़ा हो जाएंगे नगर पालिका गिरावांगा, कदे कुछ ही करें कदे कुछ ही करें। मैं 2 महिला तो ही थी, लेकिन हमारे साथ जो पार्षद है जिनका मैंने नाम लिया, उन पार्षदों की मजबूती ने बिके नहीं ये लोग। इनका जमीर जिंदा था और ये चाहते थे कि विकास के काम हो। और आज इसी वजह से, इन सब की मजबूती की वजह से हमने पूरे अपने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर विकास के कार्यों को गति दी। आज ये परिणाम है। मैं अपने सभी पार्षदों का धन्यवाद देती हूँ और कांग्रेस के उन सभी वर्कर को धन्यवाद देती हूँ जो मजबूती के साथ हमारे साथ डटे रहे। अब लगभग 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में जो काम हमने किए, नगर पालिका क्षेत्र का तो काम आपको दिख ही रहा है। बिना भेदभाव के काम हमने किए। हमने ये नहीं देखा कि वहाँ हमारा पार्षद है कि नहीं है, या वहाँ पे कांग्रेस को वोट मिले थे कि नहीं मिले थे। हमने सबको एक नजर से देखते हुए कि विकास के कार्य करने हैं। और जिसका स्वरूप नियाज जी ने आपको बताया, अम्बेडकर सर्किल का, वहाँ पे कोई बैठना पसंद नहीं करता था, वहाँ पर माहौल खराब था। और आज बहन बेटी वहाँ बैठकर शाम को अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय व्यतीत करके आती है। और ऐसी महान हस्ती का स्टैच्यू जहाँ पर हो और वहाँ पर हमारे बच्चे बैठेंगे तो उनके बारे में जिक्र करेंगे कि ये किन की प्रतिमा है। छोटे बच्चों को नहीं पता होगा तो वो उनके बारे में पूछेगा, और पूछेगा, सवाल करेगा कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया था। संविधान जब हमारा बना था तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सारी बातें आएंगी और बच्चों के जहन में एक अच्छे विचार जाएंगे। तो ऐसा काम करने का हमने किया और अब और भी गति से हम कार्य कर रहे हैं। अब इनने तो
रजिया जी लड़का और विधायक के तौर पर लड़कू मैं। सच्ची बात है। तो वही बात है कि वहां तो छल कपट करो, ठग करो है, जनता को लूटने का काम किया, वोट लेने का काम किया। अब पहली बार आपने मुझे विकास के नाम पर वोट दिए और जब विकास के काम हो रहे हो तो वो लड़केंगे ही, क्योंकि जनता तो मानती है ना काम क्या होता है। तो पिछले दिना थे सारा देखे होंगे अपने यहाँ राजगढ़ के अंदर एक जन आक्रोश रैली बीजेपी रखी और थे तो एक वार्ड का इकट्ठा हो रहा हो, वो पूरी तहसील का लेके आया है, गिन गिना के इतने ही लोग होगा। घंटा घर के पास में, घंटा घर के पास बीजेपी ने मीटिंग रखी और बिल्कुल लास्ट में जाके राहुल कसमा ने अपनी मम्मी को चेयर लगा के दे दी और कह दिया कि माँ कोई रूठ के जा तो वह सौगंध खाती रही। भाभी बेचारी कुटी लुगाई है, करेगी, बेटा को मोह भी है तो बेटे की राजनीति जमीन है। बेट की लार ले पास अगर थाना सौगंध लाके उठ के जाओ तो अब आक्रोश तो थे, देख लो कि सौगंध खिला के लोगों ने बिठा रखा। मंच के माध्यम बड़ा बड़ा भाषण देना गया और राहुल कसमा जी बोला कि कृष्णा पुनिया तो बहुत झूठी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है, बीसी झूठ बोला है। अब थे जिका बैठा हो 40 नंबर वार्ड में पीछे भी चेयरमैन हर काम हो आगे अब हो रहे हैं। आज जितना ये काम है उद्घाटन करें हो रहा है, आगे ही और हो जासी लगभग 25 लाख का काम अपने समुदाय के अंदर में हमने दिया। और राहुल कसवान जी ने कहना चाहूँ जब साखू फाटक क्रॉस करे बैठे में बाई हाथ की तरफ मुड़ के देखना, महिलाओं के लिए कॉलेज का भवन निर्माणाधीन और एक कॉलेज लड़के और लड़कियों का वहां पर चल रहा है। 2 बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग की, शिक्षा के भवन की, कॉलेज की, इतनी शानदार, और जिसमें महिला कॉलेज के अंदर लगभग 800 लड़कियों ने एडमिशन ले रखा और पढ़ाई कर रही है। पहला बनी उसका आगे करवाना नहीं चाहते थे। और क्यों नहीं करवाना चाहते थे कि पढ़ा लिखा आदमी सवाल करेगा। आप लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का काम इस परिवार ने किया। दीपचंद जी एमएलए रहा, राम सिंह जी एमएलए रह लिया, 4 बार सांसद रह लिया, कमला कसवा जी प्रधान ही रह ली, जिला प्रमुख ही रह ली, फिर विधायक भी रह ली और अब दूसरी बार हम बेटो सांसद है। फिर इसी तरीके से कॉलेज सिद्धमुख के अंदर चिकित्सा की बात की जाए तो सिद्धमुख में एक CHC चिकित्सालय हमने खुलवाया है और राजगढ़ का जो चिकित्सालय है उसको उप जिला अस्पताल बनवाया है। ट्रॉमा सेंटर की लंबे समय से मांग थी, ट्रॉमा सेंटर खुल चुका और भवन का निर्माण हो रहा है, पूरे स्टाफ आ चुका है। ये काम इसलिए बता रही हूँ, वो आप लोगों के बीच में आएंगे तो आप लोगों को कहेंगे, जैसे मंच पे बोलते हैं कृष्णा झूठ बोला है, तो थे जाए आइयो एक बार खाना दीप जैसी के काम हो जाए। तो मैं तो करवाने के बाद आपको गिनवा रही हूँ, पहले वोट मांगे कि वोट दो, मैं काम करवाऊंगी और अब मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने काम किए हैं, फिर से आशीर्वाद दो। तो जो झूठ के आरोप लगाने वाले आदमी को कहना चाहती हूँ, इनका जो मोह था वो कोर्ट कचहरी थाने तहसील तक था और इसी तरीके का काम जब हमने विकास के कार्य शुरू किए तो इसमें कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। जैसे मैंने बताया ना कि रजिया जी का भी जी में जंजाल आ रहे हो, रोज ही कोर्ट के वहां ईओ थे, कहता कि ईओ टिकट ही बोलते मैडम भ्रष्टाचार है कि कहता यही बात सुना करता नगर पालिका में बेरोबन की हो रहे प्रॉपर ईओ कटे है कौन चार्ज मिलता ही कहेगी न प्रॉपर लागू चाहिए ले कोर्ट में स्टे। अब काम तो माने करानो ये आज यो नहीं तो दूसरो लगावा। मैं शांति धारीवाल जी ने बोले तेरे जी का बिता लगा दे, लेकिन राजगढ़ की जनता का काम नहीं रुकना चाहिए, तो काम नहीं रुकने दिया। फिर इसी तरीके से चिकित्सा की बात की जाए तो मेरे विधायक कोटे से 2 करोड़ रुपए दिया
ताकि जनता के हित के काम हो सके, सारी सुविधाएं मिल सके। और कोरोना काल भी देखा होगा, सबसे बुरा दौर पूरे विश्व भर में रहा ये कोरोना का काल। पहला भी कोई एक महामारी आई थी, हमने तो जन्म नहीं लिया था उस समय, लेकिन ये महामारी जो देखी तो वास्तव में बहुत बुरा दौर था। अड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिलते थे, रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे, और तो छोड़ो, कमाऊ पुत जब काम करने जाता था, घर वापस आता था कि जूता तो बारह ही काटेगी, न्यारा कमरे में रह जाएगी, रोटी भी दूर उजला जाता था। कभी बीमारी लिया हुआ या हालत हा को नहीं। तो बैंड एम ये नेता थारा बीच में अब आऊंगा 6 महीना बाद वोट मांगना होगा, बाद में पूछ लियो कोरोना काल में कठा थे, बैंड एम जनता को नहीं गए, बैंड एम वोट याद को नहीं आया आगे थाने, बैंड एम आने सिर्फ आपकी जान प्यारी लग गई। जनता कोई सरोकार को नहीं हो, कोई सरोकार को नहीं हो, एक की भी फोटो वीडियो देख लो थे, कोई धर्म को पुण्य को काम करे हो, जनता ने जाके संभाली हो। और आ थारी विधायक जिम्मेदारी ली, अपना फर्ज माना और हर उस मरीज के पास पहुंचने का काम किया। मैं वार्डों में गई, क्योंकि कोई भी मरीज वार्ड में पहुंच गया तो परिवार का सदस्य भी नहीं पहुंचता था, साथ में डर था इतना। और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि डरो मत, हमारी डॉक्टर्स की अच्छी टीम है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, दवाइयों की कमी नहीं आने देंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, अच्छे डॉक्टर थे और राजगढ़ के अंदर कोई भी ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई, कोई भी दवाइयों के अभाव में डेथ नहीं हुई, कोई मृत्यु नहीं हुई। तो उसके लिए तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ और अपने डॉक्टर की टीम का भी धन्यवाद देती हूँ। आपकी ये विधायक 4 बार कोरोना पॉजिटिव हुई है, लेकिन हमने अपनी परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी आप लोगों ने दी थी, तो आपकी जिम्मेदारी मेरे लिए सर्वोपरि थी और हमने उस समय आपका ध्यान रखा। तो ये दिन चेते राखियो, जो लोग आज वोट मांगना होंगे ना, बाने राज को सुख चाहिए, दुख में भागीदारी कौन चाहिए बाने, तो आ लोगों ने जवाब मांगना है। और उसी चिकित्सालय के पास में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला स्टेडियम हमारा बन रहा है, अभी निर्माणाधीन भी है। और कुछ चीजें जो बनी है उसके लिए बताती हूँ। नीले कलर का सिंथेटिक ट्रैक बना है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पूरा कर रहा है, और 21 दिन का कैंप हमारे बच्चे वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूरे राजस्थान भर के बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। कभी सुबह शाम कभी जाना हो तो आप लोग देखना वहां। और इस स्टेडियम को रोकने के लिए इन लोगों ने कोर्ट कचहरी थाने तहसील का इन्होंने सहारा लिया, ताकि आपके बच्चों को सुविधाओं से रोका जा सके। और आज उस स्टेडियम में आप जाओगे, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी और उसको रोकने का काम इन्होंने किया। अगर ये नहीं जाते कोर्ट के अंदर, स्टे नहीं लेकर आते, तो आज वो स्टेडियम पूर्ण होता, सारी की सारी सुविधाएं उसमें बनी होती। ये राजस्थान का पहला ब्लॉक है जहां पर कबड्डी की एकेडमी है, और आज ही एथलेटिक की एकेडमी जो हमारी बजट घोषणा हुई थी उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है। और ये अकादमियां ऐसे ही नहीं आती है, राजगढ़ ब्लॉक पहला ब्लॉक है पूरे राजस्थान भर के अंदर जिसमें ये अकादमी आई थी, और जिसमें बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सारा खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी उनका। और बच्चे जिस दिन मेडल ले आए उसी दिन उनके पास नौकरी पक्की। अब चंद्रभान सही कह रहा था, मैं समझ सकती हूँ शोषण किस तरीके से हुआ। पिछले दिनों भी मेरी एक फोटो देखनी हुई थी, छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में पिस्टल दे रखी, बड़े करो फोटो खिंचाऊं। मैं कहा हाथ में हथियार गए हुए बच्चे के कितने सवाल उपजे होंगे। और उसी की जगह अगर कलम होती, उसी की जगह अगर भाला होता, उसी की जगह अगर टेनिस का बनना होता, तो कितने उसके अच्छे विचार उत्पन्न होते। तो ये विचार करने की जरूरत है। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पूंजी हमारे बच्चे हैं और कुछ नहीं है। और अच्छा नेता रहेगा, अच्छी योजनाएं रहेगी, अच्छा काम करेंगे तो उन बच्चों पे भी असर पड़ता है। आज बहन बेटी आराम से गुजरती है। 4.5 वर्षों के अंदर कोई भी नाबालिग बच्चा हमारा क्राइम की तरफ नहीं गया है। क्राइम को रोकने का काम किया है, बहन बेटी सुरक्षित है। तो ये विचार करो आप सब लोग।
और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रेय तो यहाँ लेगा, दुख सुख में शामिल होने जाते हैं, मैं भी जाऊं। तो कमला कसवा जी बैठा है एक बार भेजवा। अब महिला बिचारियां ना आज मैं बता के जाऊं जदान मेरो पाटा कॉलेज है, अन के मेरो कॉलेज गयो, घर के चूल्हे चौके में सीमित रहे। अखबार पढ़ने कोई पढ़ने वाली है तो वह पढ़ ले, नहीं कौन पढ़ सके। वो बैठी बैठी वहां पे एक ऐसी बात छोड़ के आई, कहने लगी कॉलेज तो मेरे बेटो ले आयो है, कृष्णा तो झूठी बोल रहे हैं। हाँ सविता हमारी कार्यकर्ता उठता ही फोन पे आज जाओ तो मैं फोन करके पूछू मैडम जी कॉलेज को मांग लोगे, और तुरंत उठता ही फोन कर मैडम जी आप बताओ कॉलेज कौन ले आए थे, तो कहो मैं ले आई और बहनों कह के गई आपके राहुल का सुन ले आए। तो मैंने कहा सरकार की नहीं है, बोली अपनी है, कांग्रेस की है। मैं बजट कौन पेश करें, क्या मुख्यमंत्री जी करें। तो मैं बजट सुन लिए सविता, वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दियो है। तो बोली इबकारा आन दे, मैं पूछूंगी मैं। तो जागरूकता जरूरी है। आई साखू फाटक के ऊपर अपने पुल बनना है। अब मेरे विधायक बनते ही मैं पुल ले आई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 36 करोड़ 57 लाख रुपए बजट घोषणा कर दी। आज जचे किया, आ कसवा परिवार के जचे किया, क्यों पिलानी फाटक पे भी एक पुल बननो, एक घोड़ी सजाई खूब सुनी जी बिनोरी का डाकरा जब को नहीं का डाकरा बियांगी घोड़ी सजाई, राम सिंह जी कसवा ने बिठाया, बीजेपी के कार्यकर्ता जुलूस काटो थे, शहर वाला भी राजी होया कि हाँ का पुल बन जाएगा कोई। फिर इसी तरीके से 1-1.5 साल निकल गई, फिर दोबारा 2 घोड़ियां सजी और दोनों बाप बेटे का जुलूस निकाला घोड़ियों पे बैठा के। फिर सोचा इनका तो बड़ो ही मान ले गया है लागे, फिर ही पुल कौन बने। अब मैं तो विधायक को नहीं जाते, आन सोचो या तो अगली बार भी जनता इन पटक लेगी आएंगे, सिर पर क्यों मरनू है, बाट देखा गया। अब बन गई थारे आशीर्वादों में विधायक, पुल आऊं बने को नहीं हो तो ओ करांगे कि विधायक के सिर पे मर दिया कि मैं तो पुल बनाना चाहवा, विधायक बनन कौन दे थे। आप बात बताओ, मैं 4 बार सांसद पुल रहा, राम सिंह जी रहा, 2 बार बाहू बेटो रह लियो, सरकार की है बीजेपी की है। 6 बार जिस परिवार से सांसद लगातार हो और उसका उसके राज में ना चलती हो तो फिसड्डी सांसद है को नहीं। आप बता दो है को नहीं, मैं तो बान को छोड़ दो सांसद ही थारी चालन तो मैं दे ही को नहीं, क्या करोगा थे जनता को या वोट भी क्यों खराब करो दे। तो मैं झूठा यहाँ का झूठा आदमी है, मैं थारे बीच में वो झूठा ठगाऊंगा। आप बात सोचो थे आज चुनाव को समय है। अब कई बार वीरेंद्र जी मन कहेगा तू तो तेरा काम भी कौन गिनाश कर, पूरा झूठ तो तू गढ़ू बोल लगी, बात तो सच्ची है। सिद्धमुख को तहसील बनाना, अमीरवास को उप तहसील बनाना, चांदकोठी में कॉलेज लेकर आना, स्कूलों को क्रमोन्नत कराना, अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेकर आना, इतने काम किए हैं। 200 किलोमीटर तक की सड़कें बन चुकी हैं मेरे कार्यकाल के अंदर। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने झुंझुनू से राजगढ़, राजगढ़ से भादरा वाया सिद्धमुख इसका शिलान्यास कर दिया। और जिस पुल का मैं जिक्र कर रही थी 36 करोड़ 57 लाख रुपए, वो साखू फाटक है उसके ऊपर पुल बनेगा। तो इतने काम हम लेकर आए हैं जो कि अनगिनत है। शहर के अंदर 47 करोड़ का पेयजल का पाइपलाइन डली है, डल भी रही है। पूरे 40 साल के अंदर 3 टंकियां नहीं थी और अब हमारी बन चुकी है। पिछले में भी यहाँ पर अपने नगर पालिका का चेयरमैन था, मात्र बीजेपी के चेयरमैन ने 700 साढ़े 700 पट्टे बनाए थे और आज कितने बांट दिए आपने? 3000 3200-3300 बांट दिए और 3000 बना के तैयार कर रखे बांटने के लिए। आप लोगों को आपके घर का सपना पूरा करके दिया है। तो लंबा समय तो नहीं लूंगी, कुछ बातें जो है वो बहुत जरूरी है वो और बताऊंगी। इन दिनों सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए हुए हैं। सरकार सीधे सीधे तौर पर आपको लाभ दे रही है, उनसे जरूर जुड़ो। जन आधार कार्ड लेकर जाओ किसी भी कैंप में। इस कैंप की खासियत ये है
कि राजस्थान में कहीं पर भी जाके राजस्थान का व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 30 जून तक राजस्थान में ये कैंप रहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में ये लगभग मेरे ख्याल से 12 या 15 जुलाई तक रहेंगे। इसका कारण यह है कि हमारी पंचायत समिति बड़ी है, पंचायतें ज्यादा है और इन महंगाई राहत कैंप में जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान के हॉस्पिटल्स में करवा रही है। कई बार कोई घटना हो जाती है, दुख सुख में हम जब बैठे होते हैं कि बच्चे छोटे हैं, कोई मदद हो जाती, तो इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की एक अनुदान राशि, एक मुआवजा, ताकि उस परिवार को संबल मिल सके। 1000 रुपए पेंशन कर दी गई, चाहे 500 थी चाहे 750 थी, उसको 1000 रुपए कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उस परिवार को अन्नपूर्णा योजना से भी जोड़ा है, जिसमें 1 लीटर तेल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो दाल है और मसाला है। साथ साथ 2 पशुओं का बीमा पे किया है, दुधारू पशु, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो। 100 यूनिट बिजली फ्री है, 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए फ्री है और 500 रुपए में सिलेंडर भी राजस्थान सरकार आपको दे रही है। तो ये जो योजनाओं का लाभ आपको मिले, इसके लिए आप उस कैंप में जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन कराओ और इसका लाभ लो। कैंप में जाओगा नहीं, अपनो कांग्रेसी कार्यकर्ता तो फेर ही कम बोला, गणु चालाक को नहीं, अब चालतो ही कर जाएगा। मैं हाथ में कार्ड पाओ वो बांगे, मुख्यमंत्री जी की फोटो पाओगी, फेर ही कहता चलेगा धन्यवाद हो मोदी जी दे दिया, मोदी जी दे दिया। थारबरगान जल जाई जन मोदी जी दे रहे हैं। वो कार्ड मिलेगा बड़ा पिंक गुलाबी रंग को, बैंक के ऊपर मुख्यमंत्री जी की फोटो साइन के मैं थाने गारंटी दूं, हस्ताक्षर पाऊंगा बांगा कि गारंटी दूंगी थाने यो योजना को लाभ मिलेगा, तो योजना का थे लाभ लो। तो अम्बेडकर सर्कल के साथ साथ हमने अभी गांधी पार्क, शानदार, बहुत शानदार पार्क हम हमारे क्षेत्रवासियों को, नगरपालिका क्षेत्रवासियों को दे रहे हैं। और भी हम जो हमारा हॉस्पिटल है उसके पीछे नेचर पार्क बना रहे हैं, 2 किलोमीटर की दूरी का होगा। मैं पहली बार खेल करती करती राजगढ़ शहर में आई, चुनाव लड़ा, तो एक दिन इच्छा होगी कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊं, घूम के आऊं। मैंने पूछा कि यहाँ कहाँ घूमने जाना है, तो मेरे को सूचना मिली कि यहाँ पर जो मोक्ष भूमि है वहीं पे घूमने की जगह है। मोक्ष भूमि है, चलो पवित्र जगह है, लेकिन घूमने के लिए तो पार्क ही सुना। तो ये थे कड़क कॉलेज मांगो, कड़क थे हॉस्पिटल मांगो, था ना पार्क तई कौन दे सके। गांधी पार्क में 50 फुट को गड्ढो खोद के छोड़ रखो, मैंने बुरन में भी 30-35 लाख रुपया लग गया। हाँ, तो रजिया जी ने पूछो दे। तो ये तो इस तरीके का इन्होंने तो बेचने का काम किया है। तो आप तो घर चलाए हुए, हरों कोई मतलब को नहीं हो, क्या डायबिटीज है तो आपके घर बैठे रहो, घूमने जगह को नहीं अभी। तो ये ऐसे बढ़िया काम हम लोगों ने किए हैं। अब मैं आप लोगों से आखिरी बात करके अपनी वाणी को विराम दूं। मैंने किसी से व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि आप लोगों ने मुझे वोट दिए कि नहीं दिए। किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि आप फलाने 40 नंबर वार्ड से राजू ने लेके आओगा जद काम हुआ, राजू मिलो माने 40 नंबर वार्ड में पहला चोट आया जद, कदे को नाम लियो, फिर तो हमारी पूरी टीम काफी बड़ी होगी। किसी को ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति को लेके आओ फिर काम करेंगे। तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि निष्पक्ष भाव से काम किया और कोशिश की कि हम मेरे घर के दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए वो निराश होकर ना जाए। मैं चंद्रभान को कह रही थी, चंद्रभान क्या बात थी भाई, तुम लोग मेरे से क्यों नहीं मिलते थे? बोला मैडम जी भरी इतनी राखी के बाद घमंडी है, बा बोल रहे को नहीं, मैं जाऊंगा तो पुलिस अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, थारी तलाशी होगी, मेरे को नहीं क्यों फ्रॉड मार रखा। आज सारी बात बताई, लेकिन जब जुड़े काम करना शुरू हुआ, मिलना जुलना शुरू हुआ, तो इन लोगों को भी समझ में आई और आज ये काफिला इस रूप में 40 नंबर वार्ड में बैठा है। अब अगर मेरी कार्यशैली पसंद हो, थारा हाथ ना दुखे तो दोनों हाथ खड़ा करके दिखा दो।
देख लो। धन्यवाद। और आप सबके इसी हौसले की वजह से मेरे को और ताकत मिलती है काम करूं। पिछलो रात मुख्यमंत्री जी आया था जब 2008 से 13 के अंदर तो फ्री दवाइयां देके गए थे। बीजेपी एक बात फैलाई कि रेवड़ी देके ये तो को नहीं मिला है और फ्री दवाइयां मिलती थी। अब फ्री में इलाज करा रहे हैं। अपने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र बढ़ाने के लिए गेलड़ी बार तो जनता 18,000 जिताया। अब मैं 6 महीना पहला थारा हूँ वोट मांग के जाऊँ यहाँ कौन कह जाओगा फलाणु आ लियो हाथी आड़ो आ गयो और वो फूल आड़ो आ लियो और वो यो आ गयो। आज मैं पहला ही मांग के जाऊँ थारे। तो इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में पधारी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करें, हमारे बच्चों की खेल के लिए काम करें, सड़कों के लिए काम करें, चिकित्सा के लिए करें, पानी के लिए करें, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सब के लिए हम काम करें और विकास को आगे बढ़ाते हुए हमारे बच्चों के सामने अब वो दिन नहीं आएंगे कि राजगढ़ से है तो किराए पे कमरा नहीं मिलेगा। आज हमें गर्व महसूस होना चाहिए हमारे विधानसभा क्षेत्र से 2 बच्चियों ने आईएएस बनी है। एक साक्षी पूनिया नांगल छोटी की बेटी है और एक माया चाहर तिरपाड़ी छोटी की बेटी है। 2 बेटियों ने हमारा गौरव बढ़ाया है। और आज ही हमारे कुछ बच्चे जो हैं जिनमें से आपने पेपर में भी पढ़ा होगा एक गोल्ड मेडल जीत के लाया है। तो आज हमारे बच्चे आगे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें हुनर है। उस हुनर को और आगे तक लेके हमें जाना है और सबको मिलकर लेके जाना है। अब मैं आप सबसे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी वाणी से पीड़ा पहुंची है तो माफी चाहती हूँ। और आपने बहुत ही इत्मीनान से मुझे सुना और सलाउद्दीन जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। शायद मैं चाहूंगी कि आप उनकी बात भी जरूर सुने। और मैं धन्यवाद देती हूँ विशेष तौर से आप सबका। 9 बज गया। आज तो माता जी रोटी बनाओ भी जदी नहीं कोई आज तो घनी बोल गई वाह। याद तो करोगी थोड़ी देर और तारी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।